आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट क्या होता है? जैसे इस बंदे ने इसको माल भेजा, किस लिए? कि ये आगे पब्लिक को माल बेचे और इसके बदले में ये बंदा इसे क्या देगा? कमीशन देगा। जो बंदा माल भेज रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसाइनर। और जिसके पास माल आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? कंसाइनी। ठीक है, तो इस प्रकार से माल भेजने को हम क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट बोलेंगे। जो कंसाइनर है इसके दृष्टिकोण से इसने क्या किया? माल बाहर भेजा, तो इसके दृष्टिकोण से ये आउटवर्ड कंसाइनमेंट हुआ। और इस बंदे ने रिसीव किया, आया है इसके पास, तो इसके दृष्टिकोण से ये हमारा क्या हुआ? इनवर्ड कंसाइनमेंट हुआ। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट का होगा। ये हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा और ये इसका एजेंट है। तो इनके अंदर जो रिलेशन है बायर और सेलर का नहीं होगा। और जो जितना भी रिस्क है वो किसका होगा? कंसाइनर का रिस्क होगा। और जो माल पे ओनरशिप किसकी होगी? कंसाइनर की होगी। ठीक है, यानी कि ये जो माल है वो एक कस्टोडियन की तरह रखता है कि कस्टडी इसको दे दी जाती है माल की तरह। ये तो इस प्रकार से ये कस्टोडियन की तरह काम करेगा और सिर्फ इसे क्या मिलेगा? बदले में कमीशन मिलेगा। और उसने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं माल पे वो उसे मिलेंगे कंसाइनर को। नेक्स्ट है हमारे पास नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट। तो इसकी जरूरत क्यों हो रही है? जैसे अभी मार्केट एरिया है, काफी वाइड हो रहा है, तो कोई भी प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके जो कस्टमर हैं बड़े बड़े एरिया के अंदर फैले हुए हैं। और यदि प्रोड्यूसर है खुद की ब्रांचेस खोल के माल बेचेगा तो उसकी जो सेल्स की कॉस्ट है वो काफी आएगी। तो इसी को दूर करने के लिए क्या है? एजेंट्स का सहारा लिया जाता है, यानी कि कंसाइनी का सहारा लिया जाएगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है कंसाइनमेंट का? कि किसी भी प्रोडक्ट को यदि फॉरेन मार्केट के अंदर बेचना है तो उसके लिए हम कंसाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे जो हमारे पास माल है उसके अंदर जो प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है, यदि उसका प्रॉफिट उठाना हो तब हम कंसाइनमेंट को यूज करते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो एजेंट है उसमें स्किल्स है, काफी फेमस है, तो उसका फायदा उठाने के लिए हम कंसाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास माल को रखने के लिए जगह नहीं है हम इसको यूज कर सकते हैं। कंसाइनी मतलब खुद रखेगा अपने प्रोडक्ट को। और एडवर्टाइजमेंट के लिए, इन सब के सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए हम कंसाइनमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंसाइनमेंट है और सेल है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो आता है डिफरेंस का बेसिस ओनरशिप। तो कंसाइनमेंट के अंदर ओनरशिप किसकी होगी? माल पे कंसाइनर की होगा, क्योंकि उसने कंसाइनर को माल बेचने के लिए दिया है, ना कि उसे बेचा है। तो उसका जो ओनरशिप है कंसाइनर की रहेगी। लेकिन सेल के अंदर क्या है? सेल होते ही जो ओनरशिप है हमारे गुड्स की वो किसको ट्रांसफर हो जाती है? बायर को ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट रिलेशनशिप। जो कंसाइनमेंट है उनके बीच में रिलेशन किस प्रकार से का रहेगा? प्रिंसिपल और एजेंट का, जो भी हमने बात की थी। और सेल्स के अंदर जो है रिलेशनशिप कैसा रहेगा? बायर और सेलर का रहेगा। नेक्स्ट बेस है रिस्क। कंसाइनमेंट में माल यदि खराब हो जाता है तो रिस्क किसका होगा? कंसाइनर का रिस्क होगा। लेकिन जो हमारी सेल्स है उसमें माल का रिस्क किसका होगा? बायर का होगा, क्योंकि उसने उसको खरीद लिया। अब चाहे वो खराब हो, कुछ भी हो, उसका जो रिस्क होगा वो बायर का होगा, सेलर का नहीं होगा। नेक्स्ट है जो कमीशन बेस लेते हैं। तो इसके अंदर जो कंसाइनी है माल बेचेगा तो उसे बदले में क्या मिलता है? कंसाइनर उसे कमीशन देता है। लेकिन सेल्स के अंदर कमीशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं आता। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। जो भी कंसाइनी माल को बेचने के लिए एक्सपेंसेस करेगा
वो सारे कौन चुकाएगा? कंसाइनर चुकाएगा। लेकिन सेल्स के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो किसको सहन करने पड़ेंगे? सेल के बाद बायर को करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको माल का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो अब जितने भी खर्चे होंगे वो सारे किसके होंगे? हमारे बायर के होंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मा इनवॉइस या फिर इनवॉइस। कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है? जब भी प्रोडक्ट भेजा जाता है तो जो कंसाइनर है वो साथ में परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो भी अमाउंट लिखी हुई होती है उसके लिए जो कंसाइनी है चुकाने के लिए लायबल नहीं होता। लेकिन जो सेल है, सेल के अंदर जो बायर है उसके इनवॉइस के अंदर जो भी अमाउंट लिखी हुई है उसको चुकाने के लिए लायबल होता है। नेक्स्ट है डेटर्स बेस। तो जो माल भेजा गया है चाहे वो पूरा हो या फिर पार्शली, सेल होने से पहले जो कंसाइनी है, कंसाइनर का डेटर्स नहीं बनेगा। लेकिन सेल के अंदर माल बिकते ही जो बायर है वो सेलर का क्या बन जाता है? डेटर्स बन जाता है। नेक्स्ट है कि कंसाइनमेंट के अंदर बिना बिका हुआ माल यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वापस किसको भेज देते हैं? कंसाइनर को भेज दिया जाता है। लेकिन सेल के अंदर कोई स्पेशल कंडीशन को छोड़ के जो बायर है सेलर को माल वापसी नहीं भेजता। यदि हमारा कोई माल डिफेक्टिव पीस निकल आता है तभी हम वापसी भेजते हैं सेलर को, अदरवाइज हम वापस नहीं करते। नेक्स्ट है जो कंसाइनी है वो कंसाइनर के नाम से ही माल बेचेगा, अपने नाम से वो माल नहीं बेच सकता। लेकिन सेल है, सेल के अंदर जो बायर है सेलर है वो अपने नाम से सेल कर सकता है। कंसाइनमेंट के अंदर यदि कोई आपस में कोई झगड़ा वगैरह हो जाए तो वो किसके द्वारा निपटाया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आएगा। और सेल्स के अंदर जो कोई आपसे झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा किसमें किया जाएगा? सेल्स गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल टर्म्स हैं। वो प्रिंसिपल टर्म्स क्या है? सबसे पहले हमारे पास परफॉर्मा इनवॉइस। इसके अंदर जैसे परफॉर्मा इनवॉइस को हम यूज करते हैं एक वर्ड, तो ये परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है? देखो, जो परफॉर्मा इनवॉइस कौन तैयार करता है? हमारा जो कंसाइनर है वो तैयार करता है। जब कंसाइनी के पास वो माल भेजता है तो साथ के साथ एक परफॉर्मा इनवॉइस भी इसके साथ देता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास माल है वो किस नेचर का है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है या उसमें कितना वजन है, किस किस्म की है, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो गुड्स है उसकी सेल वैल्यू क्या होगी या फिर ऐसा मिनिमम वैल्यू लिखी जाती है कि इससे कम प्राइस पे जो कंसाइनी है कस्टमर्स को माल नहीं बेचेगा। ठीक है, तो यह होता है हमारे पास परफॉर्मा इनवॉइस। नेक्स्ट है कमीशंस, यानी कि जो कंसाइनी आगे माल बेचता है, जो कंसाइनर ने भेजा है, तो जो माल बेचेगा उस पे जो उसने रेमरेशन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कमीशंस बोलेंगे। और ये कमीशंस टोटल सेल्स पे दिया जाएगा और इसकी रेट क्या होगी ये पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है। तो जो कमीशन दिया जाएगा वो दो तरीके से दिया जा सकता है। एक है हमारे पास डेल कमीशंस और एक है ओवरराइडिंग कमीशंस। तो पहले है कि डेल क्रेडेयर कमीशंस क्या होता है। देखो, माल किसका है? कंसाइनर का है, तो जो भी रिस्क होगा कंसाइनर को होगा। कंसाइनी का काम क्या है? सिर्फ आगे माल को बेचना। वो माल कैश भी हो सकता है, कैश भी बेच सकता है कैश में, और जो क्रेडिट है क्रेडिट में भी बेच सकता है। जब यदि उसने माल क्रेडिट पे बेचा है, उधार पे उसने माल बेचा है, तो हो सकता है कि जो हमारे डेटर्स है वो पूरा पैसा ना दे पाए, तो कुछ हमें लॉस हो सकता है, यानी कि बैड डेट्स हो सकते हैं। तो वो बैड डेट्स किसको सहन करने पड़ेंगे? कंसाइनर को सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि माल उसका है तो रिस्क भी उसी का होगा। लेकिन कंसाइनर कंसाइनी से क्या कहता है, यदि आप बैड डेट्स का रिस्क भी खुद लेते हो तो उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो उस एक्स्ट्रा कमीशंस को क्या बोलते हैं? डेल क्रेडेड कमीशंस बोलेंगे। यानी कि जो कंसाइनी है वो बैड डेट्स को सहने के लिए तैयार हो गया है।
नेक्स्ट है ओवर राइडिंग कमीशंस। ओवर राइडिंग कमीशन में क्या है, जैसे कंसाइनर जो है कंसाइनी के पास माल भेजता है, उसके साथ यानी कि प्रोफोर्मा इनवॉइस जब भेजता है तो उसके साथ ये भी लिखा हुआ होता है कि आप इस मिनिमम प्राइस से कम प्राइस पे माल नहीं बेचोगे। और यदि कंसाइनी उससे ज्यादा के रेट पे माल बेच देता है, जैसे कि कंसाइनर ने कहा था कि आप एक प्रोडक्ट को 40 रुपए से कम नहीं बेचेंगे, लेकिन कंसाइनी उसको 45 रुपए में बेच रहे हैं, तो उससे ज्यादा हो गया। उसने तो मिनिमम प्राइस लिखा था कि इतने से कम नहीं बेचना चाहिए, लेकिन उसने ज्यादा का बेचा, तो जो ज्यादा माल बेचा है तो उस पे उसे जो कमीशन मिलेगा वो को हम क्या बोलेंगे, ओवर राइडिंग कमीशंस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस और कंसाइनमेंट। तो जो कंसाइनमेंट पे खर्चे होंगे वो कौन कौन से होंगे, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस और रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, वो सारे खर्चे जो कि कंसाइनी के गोदाम तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं वो हमारे नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसके अंदर क्या कौन कौन सी एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, जैसे कि भाड़ा हो गया, ठीक है, ऑक्ट्री होगी, या फिर रास्ते के अंदर कोई बीमा करवाया हुआ है, वो सारे खर्चे हमारे किसमें आएंगे, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस। अब जब माल आपका गोदाम तक पहुंच चुका है तो गोदाम पे आने के बाद जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो हमारे कौन से खर्चे कहलाएंगे, रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। जैसे कि गोदाम का किराया हो गया, उसका इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, रिपेयर एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे हमारे किस में आएंगे, रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या होता है, जैसे कंसाइनर ने कंसाइनी के पास माल भेज दिया, अब कंसाइनी जैसे जैसे माल को आगे बेचता रहता है तो वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेगा कंसाइनर को कि मैंने कितना माल बेचा है, टोटल सेल्स कितनी हुई है, मैंने टोटल खर्चे कितने किए हैं, मेरा कमीशन कितना बचता है, या फिर वो कंसाइनी ने कंसाइनर को कितनी अमाउंट भेज दी है, ठीक है। वो सारी चीजें हम किस में लिखते हैं, अकाउंट सेल्स के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोफोर्मा इनवॉइस है और अकाउंट सेल्स है उसमें क्या डिफरेंस है। जो प्रोफोर्मा इनवॉइस है कौन भेजता है, कंसाइनर भेजता है, किसके पास, कंसाइनी के पास भेजता है। लेकिन जो हमारा अकाउंट सेल्स है वो कौन भेजेगा, कंसाइनी भेजेगा, कंसाइनर के पास भेजेगा। नेक्स्ट है जो हमारा प्रोफोर्मा इनवॉइस है वो कितनी बार तैयार किया जाता है, वो लगभग एक बार तैयार किया जाता है। कब, जब कंसाइनर कंसाइनी के पास माल भेजता है, माल वो इकट्ठा भेजेगा। और जो अकाउंट सेल्स है वो मतलब टाइम टू टाइम 10 दिन 15 दिन 1 महीने, यानी कि कंसाइनर पर डिपेंड करता है कि वो कंसाइनी से कितनी बार अकाउंट सेल्स के बारे में मंगवाता है कि 10 दिन में के अंदर ब्यौरा दीजिए कि कितनी सेल हुई है, 15 दिन के अंदर ब्यौरा दीजिए, या फिर महीने में ब्यौरा दीजिए। तो वो कभी भी कंसाइनर के अकॉर्डिंग तैयार किया जा सकता है। लेकिन प्रोफोर्मा इनवॉइस जो है वो एक बार भेजा जाता है, कब, जब कंसाइनर कंसाइनी के पास माल भेजता है। प्रोफोर्मा इनवॉइस के अंदर क्या लिखा होता है कि आपके पास जो माल भेजा गया है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, उसके अंदर कितनी मात्रा लिखी हुई है, उसका प्राइस क्या था, मिनिमम सेल्स वैल्यू कितनी है, ये सारी प्रोफोर्मा इनवॉइस के अंदर लिखी हुई होती है। ये जो अकाउंट सेल्स है उसके अंदर क्या होता है कि माल का संपूर्ण विवरण क्या क्या लिखा हुआ होगा उसमें, उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, उसका कमीशन कितना बनता है, कंसाइनी का कमीशन कितना बचता है, और उसने कितनी अमाउंट जो है कंसाइनर को भेज दी है, ठीक है, और कितनी पेंडिंग है, ये सारी चीजें अकाउंट सेल्स के अंदर लिखी हुई होती है। नेक्स्ट है जो प्रोफोर्मा इनवॉइस के अंदर जो अमाउंट लिखी हुई होती है वो कंसाइनी उसके लिए लायबल नहीं होता, उसको चुकाने के लिए लायबल नहीं होता। लेकिन जो अकाउंट सेल्स के अंदर अमाउंट लिखी हुई होती है वो कंसाइनर को देने के लिए लायबल होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कंसाइनमेंट अकाउंट। थैंक यू।